तो केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हमने रात बिताई और अगले दिन हमने प्रस्थान किया श्री बद्रीनाथ जी की तरफ। बद्रीनाथ जी का ये रास्ता जोशीमठ और भारत का प्रथम गांव माणा से होकर जाता था। रास्ते में हम एक अच्छी सी जगह रुककर हमने भोजन किया। पीछे अलकनंदा की जो सरसराहट थी संगीत सुना रही थी। भोजन करने के बाद हमने प्रस्थान किया और आगे बढ़े जोशीमठ की तरफ। आइए दर्शन करते हैं जोशीमठ के। जब श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं तो श्री बद्रीनाथ जी इसी नरसिंह मंदिर में आकर रहते हैं। जोशीमठ की स्थापना श्री शंकराचार्य जी ने की थी। ये विशाल मंदिर है नरसिंह भगवान जी का। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद यहीं पर अपना स्थान ग्रहण किया। पर कृष्ण की वो तुलसी की माला थी जो हमने चढ़ाई 108 तुलसी। इसी मंदिर के पास एक कल्प वृक्ष लगा हुआ है। लोगों ने अपनी मनोकामना बांधकर इन चुनरियों में इस वृक्ष के आगे पीछे बांध रखी है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी मनोकामना लेकर आप आओ और कल्प वृक्ष से आप मांगो तो वो मनोकामना हमेशा पूरी होती है। सूर्यदेव जी हैं। काली माता मंदिर जोशीमठ के भैरवनाथ जी दर्शन कीजिए। श्री नवदुर्गा मंदिर। चलो अभी बहुत दूर जाना है। गरुड़ मंदिर। श्री वासुदेव मंदिर के अभी हमने दर्शन किए। शंकराचार्य जी की गद्दी है यहाँ पर, उनके दर्शन करते हैं। चलो आगे। श्री शंकराचार्य जी का स्थान है। ये मठ श्री शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए बहुत सारे मठों में से एक है। तो भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद हमने आगे का सफर जारी रखा और रास्ते में अलकनंदा की सरसराहट हमारे कानों में बहुत खूबसूरत सा संगीत बजा रही थी। आगे पीछे पहाड़ हमारी रक्षा कर रहे हैं और बीच में माँ अलकनंदा और हम साथ साथ माणा गांव की तरफ बढ़ रहे थे। श्री बद्रीनाथ जी से 4 से 5 किलोमीटर का ये सफर। यहाँ पहुँचते ही आपको दर्शन होंगे माँ सरस्वती के। कहते हैं कि सरस्वती जी यहाँ प्रकट हुई थी और इसके बाद वो पाताल लोक में चली जाती हैं। दर्शन कीजिए माँ सरस्वती जी के। माँ सरस्वती यहाँ से विलुप्त हो जाती हैं और कहते हैं पाताल लोक में चली जाती है। रिवर का नाम है सरस्वती बेटा। सरस जैसे गंगा यमुना ऐसे सरस्वती है। क्यों पूजा करते हैं? सरस्वती विद्या की देवी है। विद्या मीन्स पढ़ाई। इफ यू वर्शिप माँ सरस्वती शी विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट। शी इज a goddess of music, goddess of studies, knowledge. So she's in the water. खूबसूरत सा द्वार स्वर्ग द्वार है। ये पांचों पांडव जब महाभारत खत्म हो गई और अपने पापों का प्रायश्चित करने के बाद वैकुंठ लोक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये नदी पार करने के लिए द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ, तो द्रौपदी ये नदी पार नहीं कर सकती थी। तो भीम ने एक बहुत बड़ी शिला उठाकर सेतु का निर्माण किया। तो यहाँ पर लगी हुई मूर्तियां 5 पांडवों की हैं। एक युधिष्ठिर के आगे उनका एक कुत्ता भी है जो बैकुंठ लोक या स्वर्ग लोक की तरफ
आगे गए थे। एक और बड़ी रोचक सी कहानी इसी क्रम में जुड़ी हुई ये भी है कि बैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में सारे पांडव नहीं पहुंचे, वहां सिर्फ युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और उनका कुत्ता पहुंचा था। यहाँ पर आओगे तो मन को बहुत शांति मिलती है। माँ सरस्वती जी के दर्शन होंगे। तो माना गांव से होकर हम वापस बद्रीनाथ धाम की ओर अग्रसर हुए। हम पहुंचे भगवान बद्रीनाथ जी के धाम। शाम को भगवान बद्रीनाथ के धाम पहुंचने के बाद हमने गर्म कुंड में स्नान किया। बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए। और अलकनंदा अपने उफान पर है इस समय। देखिए अलकनंदा नदी भारत की बिल्कुल एकदम उफान पर। ये सामने है बद्रीनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर, बद्रीनाथ जी धाम। नीचे अलकनंदा और ये ब्रिज है, पुल है जो हम पार करेंगे। सभी यात्री लोग यहाँ स्नान करते हैं। ये गर्म कुंड का स्नान है। पानी इतना गर्म होता है कि आपको ठंडे और गर्म पानी को मिक्स करके ही स्नान करना पड़ता है। स्नान करने के बाद भगवान बद्रीनाथ जी को तुलसी की माला चढ़ती है। तुलसी की माला के साथ कुछ प्रसाद लिया और हम आगे बढ़े भगवान बद्री विशाल जी के दर्शनों के लिए। आगे पहुंचते ही बहुत सारे भक्त भगवान बद्रीनाथ जी के फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे और अपने जीवन का आनंदमय और अपने जीवन के आनंदमय पलों को खूबसूरती से वहां कैमरे में कैद कर रहे थे। दर्शन हमें बहुत मजे से हुए। शाम के दर्शन भगवान बद्रीनाथ के आप बहुत नजदीक से कर सकते हैं। हम मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के बाद बैठ गए। वहां पर आधा एक घंटा वहां बैठने के बाद हमने मंदिर से प्रस्थान किया। रास्ते में हमें पता चला कि आज श्री स्वामी नारायण जी की यहाँ मूर्ति स्थापना हो रही है। तो हम पहुँचे स्वामी नारायण जी के दर्शन करने के लिए। आप भी कीजिए। ये देखिए श्री स्वामी नारायण जी का मंदिर। गुजरात से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पे मंदिर स्थापना के लिए आए थे। सुबह फिर हमने दर्शन करने के लिए जल्दी से स्नान किया और पहुंच गए एक बार फिर भगवान बद्रीनाथ जी के धाम। वैसा ही खूबसूरत नज़ारा जैसे कल शाम को था, वैसी ही चकाचौंध, वैसी ही रौनक। फिर से एक बार हमने भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। मन आनंदित हो गया। ऐसे लगा मानो सारी थकावट दूर हो गई। बद्रीनाथ जी को देखते ही हमारे शरीर में फिर से एक ऊर्जा का प्रवाह हो गया और वैसे ही हम ऊर्जावान हो गए, फिर से एनर्जेटिक हो गए आगे की यात्रा करने के लिए। अच्छा हुआ कल कर लिया, आज देखा पूरा। इस मंदिर के पास ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है और बद्रीनाथ जी के मंदिर से थोड़ी ही दूर सीढ़ियाँ उतरकर यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान किया जाता है। दर्शन करने के बाद कुछ ही दूरी पर हम पहुंचे कपाल घाट। जी हाँ, ये वही घाट है जहां आप अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। कहते हैं यहाँ पर पिंडदान करने से आपके पितरों की मुक्ति। हाँ, मतलब ब्रह्मा के सिर पे। और यहाँ पे अगर पिंडदान हो गया तो फिर और कहीं भी पिंडदान नहीं करना होता है। भगवान बद्रीनाथ से ऊंचा कोई नहीं है। तो यहाँ पिंडदान कीजिए
और फिर आप दर्पण कर सकते हैं घर पे। देखिए भगवान बद्रीनाथ जी, और ये है कपाल घाट, यहाँ पे होता है पिंडदान। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने आगे की यात्रा प्रारंभ की। आपको बताते चलें कि 5 प्रयाग और इनके दर्शन हमेशा 4 धाम के बाद ही किए जाते। तो हमने पहला 5 में से पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग। तो आइए दर्शन करते हैं श्री विष्णु प्रयाग के। देखिए 2 नदियों का संगम कितना खूबसूरत है। विष्णु प्रयाग पे हम खड़े हैं, दोनों दरिया यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ इनका संगम हो रहा है यहाँ पर। तो ये अलकनंदा आ रही है, यहाँ से अलकनंदा, और ये है दुली गंगा। हाँ ये दुली गंगा है, यहाँ से दुली गंगा है। यह है विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और दुली गंगा का संगम है। तो आप मेरे पीछे से देख सकते हैं दोनों नदियों का संगम, बहुत ही खूबसूरत। दर्शन करने के बाद हम खाएंगे पहाड़ी खीरा। ये देखिए पहाड़ी खीरे कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे देसी खीरा होता है वैसा नहीं है। दारी देवी का मंदिर है, दारी देवी, श्रीनगर शहर में पड़ता है दारी देवी मंदिर। देखिए विष्णु प्रयाग के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े। ये देखिए यहाँ पर भी 2 नदियों का संगम होता है। वहाँ से आ रही है एक नदी, वहाँ से आ रही है, तो वहाँ से दोनों नदियाँ मिल रही हैं वहाँ पे। हाँ नहीं, वो वाला पानी गंदा है, ये पानी साफ दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा। No, that's more like reddish. That's more like ganda. इस जगह का नाम है देव प्रयाग संगम। हम उस पॉइंट पे जाएंगे अभी, चलो। The whites are mixing this color and that color. मिक्स करते हैं ना बेटा, आगे जाके गंगा बनेगी, चलो। Ah, they'll become ganga आगे जाके. हाँ जो देखिए दोनों नदियों का संगम, ये अलकनंदा, ये अलकनंदा और ये है भगीरथी। हमने स्नान किया, बहुत आनंद आया, मन को बहुत शांति मिली। कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया, कुछ देर यहाँ बैठे। मेरा स्नान हो गया, ये माँ गंगा के दर्शन कीजिए। दोनों नदियाँ तो मिल ही रही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ चंद पल बिताओगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। आज मुझे यहाँ पर स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पर माँ गंगा कृपा बनाए रखे। आप सबकी सुख शांति के लिए यहाँ माँ गंगा के आगे प्रार्थना करता हूँ। खुश रहे, आबाद रहो और ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करो। चले, ये हमारा गंगा स्नान भी हो गया और अभी बढ़ते हैं आगे, अपनी आगे की मंजिल की तरफ। हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, तो मिलते हैं ऋषिकेश में। आपकी जो सारी चिंताएं हैं, आप चिंता मुक्त होकर इस स्थान पर बैठकर स्नान कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, माँ गंगा के दर्शन कीजिए। ये माँ गंगा जी का मंदिर है। इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे थे ऋषिकेश की तरफ। ऊपर से अंधेरा होता जा रहा था। पहले हमने सोचा कि हम ऋषिकेश में अपनी रात स्पेंड करेंगे, एक रात वहाँ पर बिताएंगे। तो चलिए कल आपको दर्शन करवाते हैं हरिद्वार के और यहाँ पर जो यात्री निवास बने हुए हैं उनके। तो कल मिलते हैं हरिद्वार में।